Hello everyone, good evening. और बच्चे लोग कैसे हो? और बताना मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ, की ब्लॉक एलिमेंट बस आज 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 जो है ये क्लास हम लोग हो जाएगा। अभी जो चल रहा है ब्लर है। ओके ओके, एक मिनट। क्या ठीक है? अब दिख रही है? क्लियर दिख रही है? वॉइस क्रैक हो रही है? वॉइस क्लियर नहीं है? ओके ओके ओके, चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं, हो सकता है कि हो जाए क्लियर। ठीक है। हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ तो मैं बोल रहा था को कि पी ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट क्लास में आपका पी ब्लॉक ही होगा। ठीक है, आज हम लोग का ये जो है ये चैप्टर जो है हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो पी ब्लॉक जो बचा हुआ है पार्ट है ना, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। 1 से 2 क्लास लगेगा, उसमें ज्यादा नहीं लगेगा जो है। ओके ओके, मैं ठीक है, मैं कनेक्ट करता हूँ, है ना। मैं एयरटेल से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, क्या क्लियर है? रिदम, आर्यन थोड़ा सा बताना मुझे, क्या आप क्लियर दिख रही है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? ओके ओके।
चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में, ओके अनुष्का, थैंक यू। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन के कारण, है ना। और उसके बाद हमने जो है स्टार्ट किया था हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। लास्ट रिएक्शन हमने जो स्टार्ट किया था, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। यही स्टार्ट किया था ना, बताना मुझे, मुझे थोड़ा सा बताना, यही स्टार्ट हुआ था ना लास्ट क्लास में। ओके, तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो है, मैं हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग KMnO4 का यूज करते हैं, है ना। और KMnO4 का हो तो जो है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन में, अच्छा हाइड्रोक्सिलेशन में मैंने कहा था कि हाइड्रोक्सिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो अल्किन में हम लोग जो है अल्कोहलिक ग्रुप को ऐड करते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप मीन्स कि दो अल्कोहलिक ग्रुप को, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पर, और हमें विसिनल डायोल मिलता है यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको, चलो मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे अब याद नहीं है ना मैंने क्या क्या लिखाया था इसमें, तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है हमें विसिनल विसिनल डायोल मिलता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कि इसमें जो एडिशन होता है वो सीन एडिशन होता है, सॉरी, एक मिनट, है ना, विसिनल डायोल मिलता है। अब हम लोग यहाँ रिजेंट किसका यूज करते हैं, कौन कौन सा, तो हम लोग यहाँ रिजेंट यूज करते हैं, फर्स्ट KMnO4, ठीक है। और कैसा KMnO4, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो टाइप का हम लोग यूज करते हैं KMnO4 का। एक तो हम लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग हॉट एंड कॉन्क KMnO4 का यूज करते हैं, और दोनों अलग अलग प्रोडक्ट देता है, ठीक है। यानी कि कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, इसको हम लोग बेयर रीजन कहते हैं, बेयर रिजेंट कहते हैं। और ये क्या करता है, तो ये टेस्ट देता है, मीन्स लिख लेना कि इसको बेयर रीजन कहते हैं, और इट गिव्स टेस्ट और अल्किन, ये अल्किन का टेस्ट देता है, ठीक है। यानी कि ये जो KMnO4 जो है ये पिंक कलर का होता है, डीप जो है पिंक कलर का होता है, और ये जो है जब प्रोडक्ट बनाता है विसिनल डायोल, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो बेयर रिजेंट, इट गिव्स टेस्ट फॉर अल्किन। सेकेंड जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑस्मियम, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और थर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं NHSO3, ठीक है। और ये तीनों ही रिजेंट, है ना, ऑल दिस थ्री रिजेंट गिव सीन एडिशन, ये चीज याद रखना है, सीन एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स, है ना। OH ग्रुप्स का जो एडिशन होता है वो सीन एडिशन होता है, ये तीनों सीन एडिशन देता है। फिर मैं एंटी एडिशन का भी बताऊंगा कि एंटी एडिशन कौन देता है, यानी एंटी एडिशन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं। तो सीन एडिशन अगर कराना है तो आप इसमें से तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का यूज कर सकते हो, जिसको बेयर रिएजेंट कहते हैं, ये अल्किन का टेस्ट भी देता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज कर सकते हो, और सोडियम बाय सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉट सल्फेट, सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाय सल्फाइड का हम लोग यूज करते हैं। ये आपका हो गया ऑस्मियम, ऑस्मियम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और ये हो गया बच्चे सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है।
हो गया, चलो। तो यानी कि आप CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां आप कोई भी रिएजेंट का यूज करो, मीन्स कि आप कोल्ड कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का यूज करो, या फिर ऑस्मियम OS टेट्राऑक्साइड का यूज करो, या फिर NaHSO3 का यूज करो। सारे के सारे सीन एडिशन देता है, यानी CH2 और CH2OH, ठीक है, इस तरह से ये देता है। मीन्स दोनों OH ग्रुप जो है सेम साइड में अटैच होता है। चलो मैं एक दो और बता रहा हूँ, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। मैकेनिज्म ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, कोई जरूरी नहीं है ना, बट थोड़ा सा बता दूंगा कि सीन एडिशन क्यों होता है। तो देखो, पहले थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म ही बता देता हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म ही थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये अल्किन है और KMnO4 जो है, KMnO4, ठीक है, ये ब्रेक होता है तो ये क्या देता है, तो MnO4 माइनस देता है, ये देता है। अब यहाँ जो रिएक्शन होता है MnO4 का, आप स्ट्रक्चर देखोगे तो MnO4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक O माइनस, क्योंकि यहाँ एक माइनस है तो सिंगल बॉन्ड ऊपर माइनस, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, तो अल्कीन जो है जस्ट इसके सरफेस पर रिएक्शन करता है, यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन इधर आता है, और ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर आता है और इस ऑक्सीजन से को ज्वाइन करता है। मीन्स कि यहाँ जो है, जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है वो इस तरह से मिलता है, CH2 और ये दोनों ऑक्सीजन इस तरह से जोड़ता है, इस तरह से O, और ये Mn और O, और ये O माइनस, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग होता है। तो जब भी बॉन्डिंग होगा दोनों ऑक्सीजन का, वो सेम साइड से बॉन्डिंग होता है ना, अपोजिट साइड से बॉन्डिंग होने का कोई यहाँ, है ना, क्वेश्चन ही नहीं बनता है, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग होता है दोनों कार्बन से, वो सेम साइड से होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, तो उसके बाद फिर जो है यहाँ वाटर आता है ना, वाटर यानी H+, ठीक है, और ये H+, यानी कि चलो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 2H+, ठीक है, यानी हम लोग लेते हैं एक्चुअली वाटर, हम लोग वाटर लेते हैं, और पहले इसको नोट कर लो आप। हो गया, ओके, चलो। तो यहाँ दोनों ऑक्सीजन जो है सेम साइड से अटैक करता है डबल बॉन्डेड कार्बन पर, यानी अल्कीन पर, और फिर यहाँ वाटर आता है इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यानी कि एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यानी कि ये दोनों, ठीक है, यानी H+ के प्रेजेंस में। और यहाँ जो एडिशन होता है मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये इधर H आता है, यानी कि ये H कैटलिस्ट जो होता है, ये H, और ये H यहाँ ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है, इस तरह से, है ना। ये जो H हम लोग यूज करते हैं H+, एसिड कैटलिस्ट, वो ऑक्सीजन पर आता है ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है। और इधर चूंकि 1 2 3 बॉन्ड्स हो गया, इधर 3 बॉन्ड्स इधर भी हो गया, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर जाता है, बॉन्ड इधर से इधर ब्रेक कर जाता है, ये बॉन्ड, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद ये क्या बना देता है, तो CH2 और OH और OH ये बन जाता है। और बाकी जो ये वाटर हैं, ये वाटर क्या करता है, तो MnO2 से रिएक्शन कर लेता है ना, और Mn ये OH और ये डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये बना देता है, ये वाला, ठीक है। अब कहोगे ये OH कहाँ से आया, तो ये OH जो है, तो ये OH आता है वाटर से, यानी वाटर जो ब्रेक करता है तो H+ देता है और OH माइनस देता है, ठीक है। 2 मोल्स वाटर लेते हैं हम लोग, तो ये 2H+ और ये 2 माइनस, ये 2H+, देखना ये 2H+, ये दो ऑक्सीजन के पास आ गया, और ये जो OH माइनस है, वो H माइनस Mn से जो है आके कनेक्ट हो जाता है, 2 OH माइनस यानी कि 2H+, और
प्लस 2OH माइनस, ये 2OH माइनस ये Mn से आके कनेक्ट हो जाता है और हमें जो है विसिनल डायोल मिलता है। ठीक है, तो जस्ट यही मैकेनिज्म आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में भी है, यही मैकेनिज्म जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में भी है, सेम मैकेनिज्म है और सारी की सारी जो है सीन एडिशन देता है और हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मीजो कंपाउंड मिलेगा, मीजो फॉर्म मिलेगा। कैसे, मैं आपको एक स्टीरियो केमिस्ट्री बता रहा हूँ एक रिएक्शन का। हो गया, ठीक है, तो देखो हटा दे रहा हूं मैं, एक रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री में बता दे रहा हूं, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 इसका यूज करोगे और आप इसमें से कोई यूज करो, चले डाइल्यूट एंड कोल्ड प्लस डाइल्यूट KMnO4 आप यूज करो। ठीक है, या तो फिर आप यूज करो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, या तो फिर आप यूज करो NaHSO3, है ना। यहां जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से CH3 H H OH OH और ये CH3, ये कौन सा कंपाउंड हो गया, दिस इज द मीजो कंपाउंड, है ना, यानी मीजो फॉर्म। आप जानते हो मीजो फॉर्म में क्या करता है, तो मीजो फॉर्म जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। ये जो है आप जानते हो, पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है भाई, तो इनएक्टिव होता है, क्यों होता है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। कैसे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ करो इधर से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, देखो। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो दोनों साइड जो है ऊपर नीचे इस हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये इस इमेजिनरी लाइन के दोनों साइड जो है ऊपर और नीचे देखो सेम ग्रुप है, यानी OH OH को सुपर इम्पोज करेगा, ढक देगा, CH3 को ढक देगा, हाइड्रोजन को ढक देगा, है ना। तो दोनों जो है ये जो है वन हाफ, है ना, इज सुपर इम्पोजेबल ऑफ अनदर हाफ, यानी एक हाफ जो है दूसरे हाफ को सुपर इम्पोज करेगा, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग मीजो कंपाउंड कहते हैं, मीजो फॉर्म। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अच्छा, आप कहोगे अब ये कैसे बनाया सर आपने, तो देखो हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको और करके इस तरह लिखता हूं। ठीक है, आप देखना, सी वर्टिकल फॉर्म में लिखता हूं मैं इस तरह से, C डबल बॉन्ड C और चलो H CH3 और ये H, आप इस तरह लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ आप जब KMnO4 को ऐड करोगे तो आपने देखा एक ही साइड से एडिशन होता है ना। यहाँ आप क्या करोगे, तो जब आप KMnO4 को ऐड करोगे तो KMnO4 से जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या होगा, 2OH माइनस आएगा, एक इधर आएगा और दूसरा इधर आएगा। ठीक है, क्या बनेगा, COH CH3 और H और COH H और ये CH3, ये बनेगा। देख रहे हो, इसी को हमने इस तरह से लिखा। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड मिलेगा, लेकिन कब, जब ये सीस फॉर्म होगा, जब ये अल्किन सीस फॉर्म होगा। जब अल्किन ट्रांसफॉर्म में होगा तब आपको मीजो कंपाउंड नहीं मिलेगा, तब आपको वहां डी एलाइसोमर्स मिलेगा, यानी इनेंशियोमर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने लिया सीस फॉर्म, लेकिन इसी का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म लें तो हमें वहां मीजो कंपाउंड नहीं मिलेगा। चलो मैं वो भी बता देता हूं आपको।
हो गया। तो एक ट्रिक मैंने बताया था आपको कि किसमें जो है आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा और किसमें जो है आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर मीन्स वही इनएंशियोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये कैसे करोगे, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर सीस है ना, सीस अल्किन है, सीस फॉर्म है यानी सीस अल्किन, सीस अल्किन है और सीन एडिशन हो रहा है, सीस अल्किन प्लस सीन एडिशन, तो ये क्या देगा, तो ये मीजो कंपाउंड देगा, है ना। ये आपका मीजो फॉर्म या मीजो कंपाउंड देगा, मीजो कंपाउंड देगा। अगर सीस सीस अल्किन है बट एडिशन जो है एंटी है, अगर एंटी एडिशन है, ठीक है, तो यहां आपको रेसिमिक मिक्सचर देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा। ये आपको हर जगह इसका यूज होगा, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर देगा। अगर चलो अब हम लोग लेते हैं ट्रांस, अगर ट्रांस अल्किन है और सीन एडिशन देता है तो ये भी रेसिमिक मिक्सचर देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा। और अगर ट्रांस अल्किन है, ट्रांस अल्किन है और प्लस एंटी एडिशन देगा, है हो रहा है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है, एंटी एडिशन, तो यहां फिर आपको क्या मिलेगा, तो मीजो कंपाउंड मिलेगा, है ना, यहां मीजो कंपाउंड मिलेगा। तो फिर तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, आप देख लो कि अल्किन कैसा है और जो रिजेंट आप यूज कर रहे हो वो किस टाइप का एडिशन दे रहा है ना। देखो अगर हम लोग ट्रांस अल्किन लें, ट्रांस अल्किन यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, CH3 CH3 और H और ये H, ठीक है, ये ले, ये ट्रांस अल्किन हो गया, ट्रांस अल्किन प्लस आप रीजन क्या यूज कर रहे हो, तो उसी में से कोई एक रीजन यूज कर रहे हो, है ना, या तो आप कोल्ड प्लस डाइल्यूट KMnO4 का यूज कर रहे हो, या तो फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज कर रहे हो, तो या तो फिर जो है आप NaHSO3 का यूज कर रहे हो, तीनों में कोई यूज कर रहे हो। तो आप देखो क्या बनेगा, ट्रांस ट्रांस अल्किन है आपका, एडिशन ये एडिशन कैसा दे रहा है, तो सीन एडिशन दे रहा है, तो ट्रांस अल्किन सीन एडिशन ये जो है आपका रेसिमिक मिक्सचर देगा, मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस ये होगा H CH3 C CH3 H और ये OH, ये मिलेगा। देखो एक OH राइट साइड में होगा, दूसरा लेफ्ट साइड में होगा, ठीक। यहाँ जो है यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, ठीक, क्योंकि OH के नीचे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन के नीचे OH ग्रुप है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा भाई, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका एक और आइसोमर्स होगा, इसको जब मिरर के सामने में रखोगे, है ना, यहाँ अगर आप इसको मिरर के सामने में रखोगे, दिस इज द मिरर, मिरर, तो क्या होगा, CH3 जैसे है वैसे रहेगा। ये जो OH ग्रुप राइट साइड में है, ये OH ग्रुप इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड वाला राइट में चला जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन राइट साइड में तो लेफ्ट में आ जाएगा, OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो इसी को हम लोग कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक। तो ये चीज आप याद रखना। तो फिर आपको ये चीज आप याद रखोगे तो आपको प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, नीट और जेई में, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ इसको देखकर ही जो है डिसाइड कर लोगे कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनने जा रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया सीन एडिशन का, मीन्स सीन हाइड्रोक्सिलेशन, ये हो गया आपका, ये पूरा हो गया सीन हाइड्रोक्सिलेशन का, हाइड्रोक्सिलेशन। अब हम लोग देखते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, ठीक है।
हो गया। चलो, अब एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हम लोग पेरोक्साइड का यूज करते हैं, लेकिन वहां सिंगल स्टेप में नहीं होता है, डबल स्टेप में रिएक्शन होता है। तो उसके बाद आप हेडिंग ही दे देना एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि सीन का तो आपने देख लिया। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए क्या होता है? तो एंटी एडिशन हो रहा है, यहां भी हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहां भी जेमिनल डायोल ही मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट तो हमें वही मिलना है वही, बट यहाँ हम लोग जो रिजेंट का यूज करते हैं, है ना, वो अलग करते हैं। यानी कि ये जो है, सॉरी, यहाँ हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग यहाँ जो है पेरोक्साइड का यूज करते हैं। पेरोक्साइड, कौन कौन सा पेरोक्साइड का यूज करते हैं? तो हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिटिक, है ना, इसको हम लोग कहते हैं जो है एसिटिक पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, देख रहे हो, टू ऑक्सीजन आपस में, टू ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, तो आप जानते हो कि इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, है ना। दिस इज द पेरोक्साइड बॉन्ड और पेरोक्साइड लिंकेज। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग जो है फिनाइल पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं, सॉरी, बेंजोइक एसिड पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो है इन दोनों का यूज होता है, इसका यूज होता है। प्लस प्लस एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, प्लस उसके बाद फिर क्या होता है? और प्लस एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो वहां भी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होता है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। उसके बाद हमें क्या मिलता है? तो उसके बाद हमें जेम डायोल मिलता है, ठीक। एसिड कैटालाइज्ड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, सॉरी, हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन नहीं, सॉरी, यहाँ हाइड्रोलाइसिस लिखना है, हाइड्रो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? तो पहले मैं एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बता दूंगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका रिएक्शन आप, अच्छा एक और है, एक और है, एक और है, और यहाँ लिख लेना Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, इसको भी लिख लेना। तो आप यहाँ पेरोक्साइड का यूज करो, यानी कि RC डबल बॉन्ड O फर्स्ट में, COOH, ठीक है, ये यूज करो, या तो फिर ये यूज करो, बात बराबर है, या तो फिर Ag2O यूज करो, ठीक है पहले। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या आपको करना है? तो H3O प्लस, है ना, एसिड हाइड्रोलाइसिस, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाटर प्लस H प्लस, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH2OH, CH2OH, ये एंटी प्रोडक्ट मिलेगा आपको, है ना। यहाँ आपको एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। एक हमने नीचे में लिखा है, दूसरा ऊपर में लिखा है, यानी अपोजिट साइड में हमने लिखा दोनों को। हो गया?
तो देखो मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखो ये पेरोक्साइड जो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है ना। क्यों? क्योंकि इधर पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, लोन पेयर रिपल्सन होता है, इसलिए यहाँ जो है एक ऑक्सीजन जो है बड़ी अनस्टेबल कंडीशन में होता है। तो ये क्या करता है, तो आर सी ओ ओ एच थोड़ा सा जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना। ये क्या देता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है और ये बड़ा रिएक्टिव होता है। नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन ये देता है, बड़ा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है ना कि डबल बॉन्ड इससे जो है रिएक्ट कर देता है। क्यों रिएक्ट कर लेता है कि देखो ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ क्या होता है कि ये जो है मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पहले इस तरह बता रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ब्रेक करता है फ्री रेडिकल CH2 ये फ्री रेडिकल बनता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या करता है, इधर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इधर से बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। और एक साइक्लिक जो है कंपाउंड बनाता है, साइक्लिक ईथर बनाता है और इस साइक्लिक ईथर बनाता है। और इस साइक्लिक ईथर को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइक्लिक ईथर को हम लोग कहते हैं इपॉक्साइड, ठीक है। ये स्पेशली हम लोग टर्म देते हैं किसके लिए, तो साइक्लिक ईथर के लिए, है ना। साइक्लिक ईथर के लिए स्पेशल टर्म होता है इपॉक्साइड। तो दिस इज द इपॉक्साइड। और इसको हम लोग इथिलीन इपॉक्साइड भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2 कार्बन का है, तो इथिलीन इथिलीन इपॉक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक, ये बनाता है। अब क्या होता है, तो अब यहाँ जो है ये वाटर, ठीक है, क्योंकि ये जो इपॉक्साइड है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 3 मेंबर्ड रिंग है और आप जानते हो कि 3 मेंबर्ड रिंग जो है ना, ये काफी अनस्टेबल होता है ड्यू टू रिंग स्ट्रेंथ, है ना। तो ये जो है एक अनस्टेबल स्पेसिस होता है और अनस्टेबल स्पेसिस होने के कारण क्या होता है, यहाँ वाटर जब इस पर अटैक करता है ना, इस पर अटैक करता है, दोनों में किसी एक कार्बन पर अटैक करता है, ये वाला जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है ये देखो आप CH2 और ये O बैक साइड से अटैक करता है। देखो मैंने कहा था कि एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन क्यों होता है, क्योंकि फ्रंट साइड से इधर से तो अटैक कर नहीं कर पाएगा, इधर से या इधर से तो ये अटैक कर नहीं पाएगा, है ना। बिल्कुल क्लोज है, मेरा रास्ता ही बंद है भाई, जब रास्ता ही बंद है कैसे जाएगा इधर, है ना। तो इधर से ये आ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल रास्ता बंद है। तो रास्ता बंद है तो क्या करेगा, वो बैक साइड से आएगा, है ना, जैसे टेररिस्ट लोग अटैक करता है ना, पीछे से, ठीक है। उसी तरह से ये वाटर क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, है ना, बैक साइड से। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो देखो ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, O माइनस हो जाएगा और ये वाटर जो है इधर आ जाएगा, है ना, इस तरह से OH और H, और यहाँ क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। जैसे ही प्लस चार्ज होगा यहाँ एक हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा, है ना, ये बॉन्ड जो है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा और ये हाइड्रोजन किधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा और शिफ्ट करने के बाद जो मिलेगा आपको CH2 OH CH2 और OH आपको ये मिलेगा, यानी कि विसिनल डायोल मिलेगा और एंटी फॉर्म में मिलेगा, है ना, विसिनल डायोल मिलेगा आपको और एंटी फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ प्रोडक्ट आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा या जो है आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपका जो अल्किन है वो किस फॉर्म में है, क्योंकि ये तो एंटी एडिशन दे रहा है। पहले आप इसको नोट कर लो। हाँ भाई, हो गया। चलो
तो मैं अब कह रहा था कि आपको प्रोडक्ट यहाँ क्या मिलेगा, मीन्स अगर हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो मैं थोड़ा सा इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये नीट और जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियो, है ना। क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करेगा, हार्ड करेगा, तो वो क्या करेगा, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री को उसमें डालेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में, है ना, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो मैंने आपको बताया कि हमारा अगर अल्कीन अगर सीस है ना, अगर सीस अल्कीन है, ठीक, और ये किस तरह का एडिशन दे रहा है, एंटी एडिशन दे रहा है ना। और यहां आप अगर आर सी, है ना, सीस अल्कीन है, और आप यहां जो है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच या Ag2O का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपको कैसा एडिशन दे रहा है, ये आपका एंटी एडिशन दे रहा है। तो सिस एंटी एडिशन आपने क्या देखा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि अगर ये अल्किन ट्रांस हो, है ना, ट्रांस अल्किन हो प्लस और रिजेंट, है ना, तो आपको ये यूज करना है यहाँ। तो फिर यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मेजो कंपाउंड मिलेगा, मेजो कंपाउंड मिलेगा, ठीक। तो मैं आपको यहां दे रहा हूं, आप प्रोडक्ट लिख लेना, CH3, ये सॉरी, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 H H प्लस Ag2O या RCO, RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, और H2O H प्लस, ठीक है। प्रोडक्ट आपको लिख लेना है, मैंने आपको पूरा बता ही दिया। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट लिखने में। और ये, तो दिस इज द सीस फॉर्म और दिस इज द ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म प्लस, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप लिख लेना, क्या हो जाएगा ना, लिख लोगे या नहीं? हाँ भाई लोग, प्रोडक्ट लिख लोगे? चलो लिख लेना। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर के बारे में, ठीक है। हमने कोल्ड और डाइल्यूट केमेनोफोर देखा, ठीक है, सीन एडिशन देता है, जिमिनल डायोल मिलता है। लेकिन जब हम लोग हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर का यूज करेंगे तो देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट मिलता है भाई, बिल्कुल डिफरेंट। तो अब हेडिंग देना हॉट एंड रिएक्शन ऑफ अल्किन विथ, ऐसा करना। आप जो भी नंबर है आप नंबर लिख लेना, मुझे याद नहीं है कितने नंबर का रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ रिएक्शन नंबर लिख लेना, जो भी है XYZ जो भी है ना, ये लिख लेना आप। और लिखना रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर, रिएक्शन विथ हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर। हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर के साथ अल्किन जो है क्या प्रोडक्ट देता है, तो लिखना कि अल्किन अल्किन्स react with hot and conc camenophore to form carboxylic acid,
कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना, बट यहां लिखना बट इफ अल्किन इज बट इफ अल्किन इज टर्मिनल, अगर अल्किन टर्मिनल हो देन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, है ना। अगर टर्मिनल अल्किन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक। देखो कैसे, तो देखो अगर मान लेते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर ये है और आपने, तो आपको देख लेना है KMnO4 जब भी दिया रहे तो आप देख लेना कि KMnO4 आपका कौन सा दिया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 दिया है या हॉट एंड कॉन्क KMnO4 दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, तो हॉट एंड कॉन्क KMnO4 को कैसे लिखता है, सिर्फ लिख देता है कॉन्क KMnO4, देखना, और यहाँ हीट का साइन दे देता है ना। तो हीट का साइन दे दे और कॉन्क KMnO4 लिखे तो समझ जाना कि आपको ये हॉट एंड कॉन्क KMnO4 है, ठीक है। और जो है कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 में क्या करता है, सिर्फ KMnO4 लिख देता है, KMnO4 और प्लस कभी कभी क्या करता है वाटर लिख देता है, ठीक है। कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं लिखता है, तो अगर सिर्फ वाटर लिखे तो समझ जाना कि डाइल्यूट फॉर्म में है, कि डाइल्यूट हम लोग कैसे करते हैं, तो वाटर की हेल्प से करते हैं, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो दिस इज द कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, और ये हो गया है हॉट एंड कॉन्क। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है ये अनसेचुरेशन टेस्ट भी देता है, अनसेचुरेशन टेस्ट, है ना। मीन्स कि ये डबल बॉन्ड को जो है बिल्कुल ब्रेक कर देता है ना। ये डबल बॉन्ड को क्या करता है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ठीक है, तो ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक कर देता है, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये इस तरह से। और दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद 2 ऑक्सीजन इधर ऐड करता है और 2 ऑक्सीजन को इधर ऐड करता है। अब आप देखो, अगर आपने 2 ऑक्सीजन, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन ऐड किया और इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन को ऐड किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये दोनों, पहले तो ये दोनों अलग हो गया, ठीक है। मैं यही प्रोडक्ट लिख रहा हूं, देखो मैं यही लिख रहा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लो आप, CH3 और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और बीच में क्या हो गया, तो ये हाइड्रोजन है ना। तो CH3 2 ऑक्सीजन ये बीच में आ गया और ये हाइड्रोजन क्या बन गया, तो एसिड बन गया। इधर वाला भी एसिड ही बनेगा, ये भी देखो CH3, क्योंकि दोनों साइड सेम यानी सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो यहाँ जो है C, है ना, डबल बॉन्ड OH, है ना, COOH, ये मिलेगा। आप एक साथ लिख सकते हो, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्कीन है तो दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए आप 2 मोल्स, है ना, और आप इस पर लिख सकते हो 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी लिख सकते हो आप। चलो, अगर रिंग में डबल बॉन्ड है तो रिंग को ब्रेक कर देगा ये, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल हम लोग और लेते हैं इसका। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ठीक है, और कॉन्क एंड हॉट KMnO4 का, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, तो क्या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, आप देख लो, एक साइड मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड इथाइल ग्रुप है, तो आप बॉन्ड ब्रेक, यहाँ बहुत ईजी है, यानी प्रोडक्ट लिखना बहुत ईजी है, बस आपको याद रहना चाहिए कि जो है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का क्या काम है और हॉट एंड कॉन्क KMnO4 का क्या यूज है। बस यहाँ आप डबल बॉन्ड ब्रेक करो और दोनों साइड क्या करो, 2 ऑक्सीजन रख दो, इधर भी, और देखो मैं नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, लेफ्ट वाला क्या बनाएगा, तो लेफ्ट वाला CH3 और COOH ये बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा,
राइट वाला 3 कार्बन का एसिड बनाएगा 1 2 ये 3, यानी कि CH3 CH2 और COOH ये बनाएगा, देख लो आप। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, मैं टर्मिनल अल्किन की बात कर रहा था। देखो, टर्मिनल अल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द टर्मिनल अल्किन। ये सारे इंटरनल अल्किन था, है ना, इंटरनल अल्किन। ठीक, दिस इज द टर्मिनल अल्किन, क्योंकि टर्मिनल कार्बन से, लास्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है। ठीक है, दिस इज द टर्मिनल अल्किन, टर्मिनल अल्किन। तो यहां जो है, जब आप इसका रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो देखो बॉन्ड तो यही ब्रेक करना है, मैकेनिज्म तो सेम है भाई। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस ये तो इधर वाला CH3CH। अब इधर वाला क्या होता है बच्चे, तो इधर वाले जब दो ऑक्सीजन को, इधर दो ऑक्सीजन आपने ऐड किया, इधर भी दो ऑक्सीजन को ऐड करोगे, जब इधर दो ऑक्सीजन को ऐड करोगे, ये क्या बनाएगा, HCOOH ये बनाता है। देख लो, वन कार्बन, ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना था, 2 हाइड्रोजन था, तो 2 हाइड्रोजन। ये कौन सा एसिड है भाई, आपको पता होगा, ये फॉर्मिक एसिड है। और फॉर्मिक एसिड जो है ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल की कैटेगरी में ही आता है। तो ये क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है ना। अच्छा, क्या फॉर्मिक एसिड को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या ब्रेक कर जाएगा, नहीं, है ना। अब ठीक है, एक चीज याद रखना कि फॉर्मिक एसिड उतना अनस्टेबल नहीं होता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर वो ब्रेक कर जाए, नहीं, रूम टेम्परेचर पर वो ब्रेक नहीं करता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना, तो यहाँ जो है थोड़ा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हॉट एंड कॉन्क KMnO4 का यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ हॉट एंड कॉन्क KMnO4 का यूज कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ फॉर्मिक एसिड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक करके क्या होता है, और ब्रेक होके क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कोई भी टर्मिनल अल्कीन हो, वो हमेशा जो है एक प्रोडक्ट जो देगा, वो हमेशा टर्मिनल अल्कीन ही देगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। जैसे कि एक और मैं ले रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां भी इसका रिएक्शन कराओगे आप, तो क्या मिलेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, ये वाला तो आपको बना देगा 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एसिड बनाएगा COOH प्लस, इधर वाला क्या बनाएगा, तो टर्मिनल जो है कार्बन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, चलो, अगर रिंग में डबल बॉन्ड हो तो ये रिंग को ब्रेक कर देगा। ठीक है, H2O नहीं, ये वाटर बनाता है, ठीक है, ये वाटर बनाता है, बाय प्रोडक्ट में ये वाटर बनाता है। ठीक है, वाटर बनाता है। ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन कहां से ले लेता है, तो KMnO4 से ले लेता है, KMnO4 से ऑक्सीजन के लेके, है ना, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है ना भाई, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को देना। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन देता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना देता है। तो बाय प्रोडक्ट में हमें एक वाटर भी मिलता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आप वाटर नहीं भी लिखोगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है ना, क्योंकि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्मिनल अल्काइन, है ना। टर्मिनल अल्किन का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कॉन्क KMnO4 के साथ, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। चलो, अगर रिंग है और रिंग में डबल बॉन्ड है, तो रिंग को ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। जिससे ये रिंग है और ये डबल बॉन्ड है, और इसका रिएक्शन जो है हॉट एंड कॉन्क KMnO4 से करोगे आप, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक, ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यानी रिंग ब्रेक कर जाएगा। और रिंग ब्रेक करेगा तो देखो क्या बनेगा, इधर भी इस कार्बन से आपको 2 ऑक्सीजन को जोड़ना है, इस कार्बन से भी आपको 2 ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला, है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, C ऐसे,
ठीक है, ऐसे ये ये ठीक है, OH और COOH ये बन जाएगा, देख लो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन है ना, विल रिमेन सेम, सेम ही रहेगा। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है, 6 कार्बन ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं दोनों साइड डबल बॉन्ड है, इधर भी है और इधर भी है, तो जितने भी डबल बॉन्ड हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, अनसैचुरेशन टेस्ट यानी कि जितने भी डबल बॉन्ड होगा सबको ये ब्रेक कर देगा, ये भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट तो आपको 3 और 3, यानी यहाँ दो अलग अलग एसिड बनेगा, नॉट अलग अलग एसिड, दो एसिड बनेगा। देखो कैसे, ये COOH COOH ये बनेगा। ठीक है, ये CH2 COH COH, ठीक है, ये प्लस एक और बनेगा, नीचे में भी सेम बनेगा, 1 2 3 कार्बन, यानी CH2 COOH और COOH, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने ऊपर में ऐसे लिखा, इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, यानी कि आप, क्योंकि दोनों सेम बन रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो COOH CH2 और फिर COOH 2 मोल्स, है ना, 2 मोल्स। हो गया, चलो। अच्छा, सेम प्रोडक्ट देता है ओजोनोलाइसिस में भी। जो प्रोडक्ट हॉट एंड कॉन्क के मेनोफोर देता है, वही प्रोडक्ट जो है, वही प्रोडक्ट देता है ओजोनोलाइसिस भी, यानी ओजोनोलाइसिस से भी यही प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि आप अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराओगे, दो तरह का ओजोनोलाइसिस होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस कराओगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। क्या, तो यहाँ चूंकि दोनों साइड सेम ग्रुप हैं, इसलिए 2 मोल्स CH3 COOH मिलेगा। ठीक, लेकिन इसी का अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो हमें एसिड नहीं मिलता है, बस हमें एल्डिहाइड मिलता है, यानी कि CH3 CHO 2 मोल्स ये मिलेगा, देख लो। ठीक, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हमें एल्डिहाइड मिलता है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक, यानी कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर, ये दोनों जो है सेम प्रोडक्ट देता है, इस चीज को आप याद रखना। ठीक, अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग यूज करते हैं ओजोन के साथ वाटर। ठीक है, ओजोन के साथ वाटर का यूज करते हैं। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, तो O3 के साथ हम लोग जिंक का यूज करते हैं, और जिंक आप जानते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये डिफरेंस होता है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में।
तो आपको ये ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस या रिडक्टिव ओजोनालिसिस नहीं लिख के देगा, आपको सीधा रिजेंट लिख देगा, है ना, O3 प्लस वाटर, ठीक है, आपको ऐसे देगा, आपको ऐसे देगा, ठीक, ये है O3 और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये देगा, और O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऐसा देगा। तो आपको समझना है दिस इज रिडक्टिव ओजोनालिसिस और दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनालिसिस। क्योंकि वाटर जो है ना, जो वाटर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहां जो है वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है यूज होता है, ठीक है। वाटर एम्फोटेरिक नेचर हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर? हाँ भाई, क्या दिख रही है? ओके ओके, ब्लर, अरे कोई बोल रहा है दिख रहा है, कोई बोल रहा है नहीं दिख रही है, क्या बात है भाई? अच्छा, क्लियर नहीं है, ब्लर है।
ओके ओके ओके। क्या ठीक है अब? ओके चलो, तो बात समझ गए। तो ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में और रिडक्टिव ओजोलाइसिस में ये डिफरेंस है। ठीक, तो रिडक्टिव ओजोलाइसिस आपको एल्डिहाइड देगा और ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस जो है आपका क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक, मीन्स कि आप प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 अगर ये हो, और एक बार मैं और लिख रहा हूं CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगर यहाँ आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस हो, ठीक है, यानी O3 प्लस वाटर, ठीक है, ये हो, ये आप मैकेनिज्म पढ़ोगे जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ोगे तो वहां आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे, बताएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस में क्या करना है? ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इधर भी दो ऑक्सीजन को रखना है, इधर भी दो ऑक्सीजन को रखना है, यानी दो ऑक्सीजन आपने रखा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो डेफिनेटली आपको क्या बनेगा? एसिड मिलेगा। यहाँ 2 मोल्स आपको एसिड मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर रिडक्टिव ओजोलाइसिस दे, यानी O3Zn, तो आपको क्या करना है? यहाँ बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड तो यहाँ भी ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन रखना है, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में रखना है और एक ऑक्सीजन राइट में रखना है। और जब इसको आप लिखोगे तो क्या बनेगा? CH3CHO बनेगा, है ना? CH3CHO बनेगा। क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड सेम जो है एल्डिहाइड बनेगा, तो हमें 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट लिखना है। मैंने ट्रिक आपको बता दिया, कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देख लेंगे। तो ये हो गया। एक और लास्ट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इन अल्कडाइन। अल्कडाइन, अल्कडाइन मीन्स क्या? डाइन, यानी अगर डबल बॉन्ड दो हो। अच्छा, अब डबल बॉन्ड अगर दो होगा तो वो आइसोलेटेड भी हो सकता है और वो कंजुगेटेड भी हो सकता है ना? यानी अल्क डाइन, है ना? ये जो है ये 3 टाइप का हो सकता है, 2 टाइप नहीं, 3 टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है कंजुगेटेड, कंजुगेटेड अल्कडाइन, अल्कडाइन, ये भी है आपके सिलेबस में, ध्यान रखना। ठीक है, और स्पेशली नीट और जेई के लिए, नीट और जेई के लिए स्पेशली बोर्ड में नहीं पूछता है अल्कडाइन से क्वेश्चन, लेकिन नीट और जेई में अल्कडाइन का एडिशन रिएक्शन पूछता है। तो कंजुगेटेड अल्कडाइन, दूसरा होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अल्क डाइन, और तीसरा होता है कोम्युलेटेड। कोम्युलेटेड मीन्स डबल बॉन्ड कंटिन्यू होता है, अल्क डाइन, ये होता है। कंजुगेटेड में तो आप जानते हो कि कंजुगेशन में होता है डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द कंजुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना? कंजुगेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड में क्या होगा? तो
कंजुगेशन में नहीं होगा। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, फिर CH2 CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2, ये देखो डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है। दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग पहले भी रिजोनेंस पढ़े हैं, इसलिए इस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोमुलेटेड में क्या होता है, कंटिन्यू होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2, ये होता है। दिस इज द कोमुलेटेड सिस्टम। तो हमें मेनली देखना है एडिशन रिएक्शन कंजुगेटेड में और आइसोलेटेड में, इस दोनों में हमें देखना है। हो गया? तो हम लोग देखते हैं पहले आइसोलेटेड में, है ना। आइसोलेटेड अल्कडाइन, आइसोलेटेड अल्कडाइन में रिएक्शन। आइसोलेटेड अल्कडाइन में जो रिएक्शन होता है वो 1-2 एडिशन होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें 1-2 एडिशन होता है, मीन्स की जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। और इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराओगे। तो अभी तक आप जैसा आपने एडिशन रिएक्शन देखते आ रहे हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जस्ट वैसा ही रिएक्शन होगा। यानी कि या तो इधर होगा एडिशन या तो इधर होगा एडिशन, कहीं भी। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH, इधर ब्रोमीन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और इधर CH3, है ना। यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। आप इधर भी एडिशन करा सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। आप इधर कराओ या इधर कराओ, ये हो जाएगा आइसोलेटेड। या तो फिर आप कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी करो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आप ब्रोमीन का एडिशन करा दो। यहाँ तो और कोई झंझट नहीं है, यहाँ तो हमें कोई, है ना, रूल की कोई जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है। एक ब्रोमीन को आप इधर ऐड करोगे, एक ब्रोमीन को आप इधर ऐड करोगे, एंटी एडिशन होता है, ये सब तो हमने बताया ही मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH CH इधर ब्रोमीन और CH2 इधर ब्रोमीन, ये मिलेगा प्रोडक्ट। एक मिनट, ठीक है। ये CH2 Br और ये Br, ये मिलेगा, ठीक है। ओके चलो, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो कंजुगेटेड का, क्योंकि अभी टाइम है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंजुगेटेड डाइन्स का। ओके, ठीक है, हो गया।